हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको लेसन 13 का सांख्यिकी स्टैटिक्स बताने वाला हूँ। इसमें से आपको 10 नंबर आएगा, ठीक है। जो सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 10 नंबर का आपको आएगा, ठीक है। इसमें 13 है, लेकिन पुरानी वाले जो किताब है उसमें 14 चैप्टर है, 14 लेसन 14 है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे देखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा। इसमें क्या है, आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना होगा, कल्पित विधि से माध्य निकालना होगा, पग विचलन विधि से। ये 3 फार्मूला है इसमें, ठीक है। सब तीनों पहले लिख दे रहे हैं माध्य का। अभी ये प्रश्नावली में क्या है, 13.1 है। 13 अभी प्रश्नावली नहीं स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब इसमें जो प्रश्नावली है 13.1 में इसमें खाली माध्य निकलेगा, ठीक है। फिर लास्ट वाले में देखेंगे क्या बहुलक निकलता है कि माध्य क्या निकलता है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी पहला इसको हम स्टार्टिंग करते हैं। माध्य पहला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, विधि से माध्य, माध्य, ठीक है। क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये पहला है प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। और दूसरा है आपका कल्पित विधि, कल्पित विधि से माध्य, ठीक है। कल्पित विधि से माध्य फार्मूला क्या है, एफ सिग्मा एफ आई और डी आई, राइट, अपान सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। ये क्या है, कल्पित विधि का सूत्र है, ठीक है। अब तीसरा आता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, विचलन विधि से माध्य। ए है आपका ए प्लस कोष्टक में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई कोष्टक बंद गुणे एच, ठीक है। आपको माध्य निकालने के 3 फार्मूला है, ठीक है। एक ठे इजली वाला है, वो 1 नंबर का आएगा, आंकड़ों के योग अपान आंकड़ों की संख्या, ठीक है। उससे 1 नंबर के लगेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए ए सूत्र लगेगा, ठीक है। और कल्पित विधि से निकालना तो ए सूत्र, पग विचलन विधि से निकालना है तो ए सूत्र। लेकिन आपके जो सवाल है इसमें ये नहीं दिया है कि माध्य किस विधि से निकाला जाए, बस कह दिया कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करके माध्य निकालिए, ठीक है। ये नहीं बताया कि कल्पित विधि से निकालिए, पग विचलन विधि से निकालिए, प्रत्यक्ष विधि मतलब जो आपको उपयुक्त लगे उसी से माध्य निकालना है, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लगाया है, जौने में से जिस में से मैं खाली इसी फार्मूले का मैं क्या यूज करूँगा, और बाकी ये जो फार्मूला है इस फार्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो लगाने में बहुत इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब लगाने में तो इजी है, लेकिन समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। वैसे तो हम इससे भी बता देंगे, लेकिन आपको समस्या ना हो एक वजह से हम आपको खाली एक ही विधि से मैं बताऊंगा, वो प्रत्यक्ष विधि से पूरा सवाल कंप्लीट करूंगा, एक ही इसी सवाल पे, इसी फार्मूले पे, ठीक है। बहुत इजी है, बस खाली उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ए कहाँ से आएगा, डी आई कहाँ से आएगा, घटाना है बढ़ाना है कैसे करना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इसमें भी है यू आई कहाँ से आया, एच कहाँ से आ गया, फिर ए कहाँ से आया, एक किसको मानेंगे, कहाँ मानेंगे, किसका घटाएंगे, किसका बढ़ाएंगे, किसके भाग देंगे, बहुत बहुत कन्फ्यूजन है। इसलिए भैया मैं इन दोनों विधि का उपयोग नहीं करूँगा,
केवल प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके सभी जो सवाल है इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 13.1 के जो प्रश्नावली है उसमें 9 सवाल है, 9 सवाल इसी विधि से लगाएंगे। वैसे दिया है, बहुत सारी विधि से दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी विधि से और पूरा राइट आंसर लाने का। ठीक है, आप इसको खाली ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इससे हम चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, लेकिन हम आपको खाली इसी विधि से बताऊंगा पूरा, जना कोनो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली यही अच्छे से इसी विधि से आना है। ठीक है, बस इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा समस्या बता देना, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, भाग करना, यही दिक्कत है। इसको अच्छे से थोड़ा समय ले लीजिए, तनकी 1 मिनट 2 मिनट बहुत हो 4 मिनट ले लीजिए समय, लेकिन इस प्रकार का जो सवाल है बहुत अच्छे से करके आइएगा, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है पूरा आंसर मादे आएगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इसको मिटा देना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो भैया देखिए, प्रश्नावली 13.1 का, ठीक है, प्रश्नावली 13.1 का हमें पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, जो सवाल हम पढ़ दे रहे हैं आप अपने बुक्स में देखिए। ठीक है, कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, कह रहा विद्यार्थियों के एक समूह, मतलब विद्यार्थी के एक समूह हो, मतलब ग्रुप हो, द्वारा अपने पर्यावरण, जो पर्यावरण हमारा है उसकी अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण, मतलब एक जांच पड़ताल किया गया। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए, एक मोहल्ला हो, मोहल्ला में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए और प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा घरों की जो घरे की जो पौधा लगा है उसकी माध्य की संख्या ज्ञात करना। राइट, तो हमको क्या दिया है, हमको नीचे दे दिया है कि पौधों की संख्या इस प्रकार दिया था, पौधों की संख्या लिखा था, फिर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 इस प्रकार दिया था। फिर घरों की संख्या उसके नीचे लिख कर के इस प्रकार दिया था। हमने क्या किया, पहले किया घरों की संख्या इस प्रकार लिख दिया, सॉरी पौधों की संख्या इस प्रकार लिख दिया, फिर घरों की संख्या इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो हमने अब इसको हमने सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल है। और फिर नीचे दिया है कि ज्ञात माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किस विधि का उपयोग और क्यों करेंगे। ठीक है, मतलब इसका हमें कह रहा है कि आप किस विधि का उपयोग करेंगे, तो हम इसमें लिख देंगे हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, जैसा कि हमने पहले बता दिया भैया कि हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही सवाल लगाएंगे। ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि में क्या है, प्रत्यक्ष विधि में क्या है, पहला क्या है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है पौधों की संख्या। ठीक है, यहाँ घरों की संख्या, और हमको घरों की संख्या हमको कितना दे दिया है, घरों की संख्या कितना दी हुई है, 20 घरों में। ठीक है, मैं सवाल पहले दिए घरों की संख्या हमको दे दिया है, तो हम पहले इस प्रकार करेंगे, यहाँ योग है योग लिख देंगे। ठीक है, योग कितना पूरा टोटल क्या दिया, घरों की संख्या कितना दिया है 20, तो हम जैसे हम जोड़ेंगे ये पूरा 20 है, देखो 6 6 4 10 10 8 18 18 2 20 है ना, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे। ये क्या है, घरों की संख्या हम F1 मानेंगे, FI। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसको छोड़ के दूसरे वाले को F1 मानते हैं। तो इसको जोड़ने के बाद में क्या आ रहा है 20, तो हम लिख देंगे सिग्मा, जब जोड़ते हैं ना सिग्मा लगा दें, सिग्मा यहाँ FI है, FI बराबर कितना है टोटली 20, और जबकि हमको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि सवाल में दे दिया घरों की 20 महिलाओं मोहल्ले के 20 घरों में। ठीक है, मतलब मोहल्ले में कितना 20 घर है। ठीक है,
उसमें पौधा लगाया गया है, तो हमने 20 लिख दिया, राइट। अब देखिए भैया, ये कन्फ्यूजन मत होना कि इसमें से घटाना है, 0 - 2 करना, नहीं 0 से 2 से इसका मतलब, इसका डैश मतलब क्या, माइनस नहीं है, डैश मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक से है, डैश मतलब से है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। अब मध्य बिंदु, अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, बीच के बिंदु, तो इसको क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हम क्या, xi से प्रदर्शित करते हैं। तो मध्य बिंदु क्या है ये देखते हैं, इसको जोड़ देंगे, 0 + 2 बटे में 2, ठीक है। 0 में 2 जोड़ देंगे, 2/2 ऐसे लिख देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे रहने देंगे, इसको काटे पीटेंगे नहीं। यहाँ 2 और फिर 4, 2 + 4 बटे में 2। अब क्यों 2 + 2 4, देखो इसके नीचे 2 क्यों लिख रहे हैं, हमने 2 + 2 लिख दिया, मतलब इसको जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ 0 ले लिया, इससे माइनस से, इसका मतलब माइनस तो है नहीं, तो यहाँ प्लस अपने मन से करें। तो फार्मूला होता आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। आंकड़ा कितना है, 1 2, 2 आंकड़ा है, आंकड़ों की संख्या कितना, 2 है, और फिर आंकड़ों का योग मतलब आंकड़ों का योग 0 + 2/2, ठीक है, समझ आया ना, अपान। इसी प्रकार 2 + 4, 1 2, 2 है, इसके नीचे 2 लिख दिए हैं, 4 2 6, 6/2, ठीक, इसका होगा। फिर 4 + 6, 4 + 6 बटे में 2, 4 और 6 कितना हो गया, 10/2, ठीक है। कुल के बटे में 2 लिखेंगे, और 6 + 8 बटे में 2, 8 6 कितना आ जाएगा, 14, 14/2, ठीक है, इतना हो गया। अब 8 + 10, 8 + 10 बटे में 2, 10 8 18, 18/2, 10 + 12, 10 + 12 बटे में 2, 10 12 कितना हो जाएगा, 22, 22/2, और 12 और 14 कितना हो जाएगा, 12 + 14/2 कितना हो जाएगा, 20 6 26/2, ठीक है, ये हो जाएगा। एक क्लियर हुआ। बस हम कुछ नहीं करेंगे, बस जैसे जैसे करते जाएंगे, मध्य बिंदु हमको निकल गए, मतलब इसके बीच के बिंदु। अब हम क्या करते हैं, अब हमको पहले तो मिल गया ये वाला, एक तो मिल गया है, हमको इसको निकालना है, ठीक है। और हमें पता है कि जब जोड़ते हैं तब सिग्मा लगाते हैं, पहले FI XI, मतलब हमको इसके बाद में FI और XI को गुणा करना, तो यहाँ लिख देंगे FI × XI, ठीक है। FI क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, गुणे XI क्या 2/2 है, 2/2 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, FI कितना है, 2 है, गुणे XI 6/2 है, ठीक है। इसके सीधे में इसको लिखेंगे 1 × 10/2, फिर इसको देखेंगे 5 × 14/2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 6 × 18/2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 2 × 22/2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 3 × 26/2। अब ये देखो, जैसे अगर एक दोष कट जा रहा है, ठीक है, तब तो इसको नहीं काटेंगे, अगर जब नहीं कट रहा तब इसको काटेंगे। तो देखो ये दोष कटेगा, एक नहीं कटेगा, लेकिन इससे करें 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ठीक है। यहाँ पे 1 आया, 1 × 1 में करें, 1 करने में 1 आ गया, ठीक है, हाँ 1 लिख दिए, ठीक है। अंक के नीचे अंक रहना चाहिए। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। ये नहीं कट रहा था, इसको काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 बचे 10, 5 × 1 = 5, तो यहाँ कितना आ गया, 5, ठीक है।
अब देखो ए भी नहीं कट रहा, 2 से 5 नहीं कट रहा, तब इसको काटेंगे। 2 सते 14, 7 बचे 35, तो यहाँ 35, पहले 5 लिखेंगे फिर 3, क्योंकि ये वाला इसके लाइन में रहना चाहिए। एक कटेगा, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 18 का 18, 18 18 तिहाई 54, तो पहले 4 लिखेंगे फिर 5, 50 4 54 हो गया। फिर देखो ये 2 कट जाएगा तो इसको काट दे रहे हैं, बचा कितना 22, तो 22 लिख दे रहे हैं। फिर ए तो नहीं कटेगा तब इसको काटेंगे, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 3 6, 13 13 24 13 39, तो यहाँ कितना हो गया 39। ठीक है भैया। अब हमें पता है जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, एफ आई एक्स आई सेम है, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो हम सिग्मा लगा देंगे। तो यहाँ पर एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब इसको हम जोड़ेंगे 9। ठीक है। पहले 5 5 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 2 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर भैया 32। 32 के 2 हासिल आया 3 की। ठीक है। तो 3 2 5, 5 5 10, ठीक है, 10 5 15 15 1 16, तो मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 162। ठीक है। अब फार्मूला हम माध्य का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। अब ध्यान देखा यहीं पर। ठीक है। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है। अब देखो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया है, सिग्मा एफ आई एक्स का मान कितना दिया 162 अपान सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है, सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है 20, तो 20 रहने दे रहे हैं। ठीक है। अब इसका हम भाग इसमें देंगे, इसको रहने दे रहे हैं। ठीक है। पहले देखो 2 से काट दे रहे हैं, 2 से दोनों काट दे रहे हैं, 2 दहा में 20, 2 8 16, 2 1 9 2 1 2। और किसी संख्या में हम 10 के भाग देते हैं, यहाँ पर दशमलव है दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8.1। ठीक है। अब कैसे आया देख लो। अब 81 है, 81 में 10 के भाग देना है, 10 अट्ठे 80। ठीक है। एक आया, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 10 एक 10 हो गया नहीं, समझ आया नहीं। तो ये है आपका आंसर। माध्य बराबर कितना आया 108.1। ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम अगला सवाल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो अगला सवाल देखते हैं दूसरा। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ठीक है। कह रहा कि ये सवाल जो है इस प्रकार दिया था, हमने इस प्रकार लिख दिया है। ठीक है। क्योंकि सवाल लगाने में हमको सरलता हो। ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस प्रकार कर दिया है। ठीक है। दैनिक मजदूरी, फिर श्रमिकों की संख्या, दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या। कह रहा एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। अब बोला है कि श्रमिकों की संख्या हमको 50 दिया है, मतलब हमको ये जो श्रमिकों की संख्या क्या है हमको कितना दिया है 50 पहले दे दिया, हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ योग लिख देंगे। ठीक है। हल जब कर देंगे योग लिख देंगे। क्या, जब हम ये श्रमिकों की संख्या हमको दे दिया तो हम यहाँ पर लगा देंगे सिग्मा एफ आई बराबर कितना दिया है 50, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ आई। ठीक है। क्योंकि हमको सिग्मा जोड़ने के बाद में, ठीक है, सिग्मा तब लगाएंगे जब हम इसको जोड़ेंगे। और हमको पहले से पता है कि 50 है, ना पता है तो देख लो। देखो 12 8 20, 20 10 30, 30 40 40 50 हो गया ना 50। अब देखते हैं मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इन दोनों के बीच के मध्य बिंदु हम देखते हैं मध्य बिंदु। सेम उसी प्रकार हम सवाल लगाएंगे। ठीक है। बिंदु
एक्स आई, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको जोड़ेंगे फिर 2 को भाग देंगे, 2 संख्या 2 को भाग देंगे, 100 प्लस 120 बटे में 2, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे, 120 प्लस 140 बटे में 2, फिर इसको जोड़ेंगे 140 प्लस 160 बटे में 2, फिर इसको जोड़ देंगे 160 प्लस 180 बटे में 2, फिर इसको जोड़ देंगे 180 प्लस 200 बटे में 2, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 100 200 220 हो गया बटे में 2। अब इसको देखते हैं, 220 120 140 कितना है, 260 हो जाएगा बटे में 2, फिर 160 140 कितना हो जाएगा, 300 बटे में 2, फिर इसका कितना है 180 और 160 कितना हो जाएगा, 340 बटे में 2, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 380 बटे में 2, ये आपका हो गया भैया इतना, ठीक है। ये मध्य बिंदु आपका आ गया, ठीक है। हमको मध्य बिंदु तो मिल गया, ठीक है, मध्य बिंदु इतना है ना। अब हमको क्या करना है, एफ आई एक्स आई गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर दिया एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एफ आई गुणे एक्स आई, जैसा कि भाई हम सवाल में बताएं इससे पहले, ठीक है। तो एफ आई कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे, इसके सामने लिखेंगे 12 गुणे एक्स आई का मान कितना दिया है, एक्स आई का मान 220 बटे में 2, इसका मान कितना दिया है 14 गुणे इसका मान 260 बटे में 2, इसका मान कितना है 8 गुणे इसका मान कितना है 300 बटे में 2, इसका मान कितना है 6 गुणे इसका मान क्या है 340 बटे में 2, इसका मान कितना दिया है 10 गुणे इसका मान कितना दिया है 380 बटे में 2। अब इसी साल कर देते हैं भैया, ठीक है। अब देखा, पहले इसको देखेंगे कटेगा कि नहीं, हाँ ये कट जाएगा, 2 1 2 2 6 12। अब इसका गुणा इसमें 6 0 0, 6 दूनी 12 2 हासिल 1 के, 6 दूनी 12 12 1 13, अंक के नीचे अंक भुलाया मत कभी, ठीक है। अब देखा ये 4 कट जाएगा, 2 1 2 7 14, 7 0 0, इसके नीचे इसको 7 5 35 6 42 42 के 2 42 के 2 हासिल आए 4 के, 7 दूनी 14 14 4 18, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एक कट जाएगा, हाँ 2 1 2 2 4 8 कट जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 2 4 0 0, 4 0 0, 4 3 12। अब इसको कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। अब इसका गुणा 3 0 0, 3 4 12 12 के 2 हासिल 1 के, 3 3 9 9 1 10। अब इसका गुणा करते हैं, ये कटेगा, हाँ 2 1 2 2 5 10, 5 0 0, 8 5 40 40 के 8 5 40 40 के 0 हासिल 4 के, 5 15 15 4 19, ठीक है। ये पूरा आया आपका। अब क्या है, और इसमें दिया है सिग्मा लगाया है, जब हम जोड़ेंगे तब सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसको जोड़ देंगे, 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ लिखिए इसके नीचे 0 0 2 0 2 2 कितना आएगा 6 9 2 11 11 5 19 20 20 22
22 के 2 हासिल है 2 के, 1 1 1 1 1 कितना है 5 5 2 7। ठीक है, तो मतलब 7260 आया। ठीक है, ए इसका मान, ए इसका मान। अब माध्य बराबर ज्ञात करेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। देखते हैं भैया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया है 7260 है, 7260 बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका भाग इसमें दे देते हैं। देखो भाग देते हैं, 5 करने 5 कितना आया 2, 5 चौक 20 कितना आया 2, 50 25 कितना है 1.0, 5 दूनी 10। तो इसका मान कितना आया भैया 145.2। ठीक है, 145.2 ये आपका राइट आंसर आया। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं, फिर और बाकी वीडियो कल। ठीक है, चलिए भैया तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आप देखिए अपने बुक्स में। तीसरा सवाल दिया है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ठीक है, कह रहा माध्य जेब खर्च 18 है, मतलब माध्य जेब खर्च मतलब माध्य बराबर हमको दे दिया है 18, यहाँ दे दिया माध्य कितना दिया है, माध्य बराबर कितना दे दिया है 18। दो की पारी हमें माध्य दे दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये दो की पारी हमको माध्य दे दिया है। कह रहा लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता मतलब एफ बराबर हमको क्या करना है ज्ञात करना है। माध्य बराबर दिया है, एफ बराबर हमको ज्ञात करना है। कह रहा दैनिक जेब खर्च ए है और बच्चों की संख्या यहाँ पर है। ठीक है, और बस यही नहीं, और कुछ नहीं कहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको देखते हैं भैया। ठीक है, अब इनके बीच के दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु जिसको कहते हैं, तो मध्य बिंदु पहले हम ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु, सभी सवाल इसी पर आधारित हम बताएंगे आपको, इसी कल्पित विधि पे। आप स्कूल में और अन्य विधियों से देखे होंगे, लेकिन हम इसमें खाली एक ही विधि लगाएंगे। ठीक है, इसको एक्स आई कहते हैं। आप खाली इसका मल्टीप्लाई गुणा भाग सब अच्छे से करना जानिए, बहुत बहुत अच्छे से ध्यान से एकदम इसको करिए बस, और कुछ नहीं। एकदम सवाल एकदम हलवा मतीन आएगा आपको। ठीक है, इसको देखिए। अब देखते हैं मध्य बिंदु, इसके बीच के बिंदु हमको ज्ञात करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, एका जोड़ देंगे। 13 11 प्लस 13 बटे में 2, इसको जोड़ देंगे 13 प्लस 15 बटे में 2, फिर इसको 15 प्लस 17 बटे में 2, फिर इसको 17 प्लस 19 बटे में 2, फिर इसके बाद 19 प्लस 21 बटे में 2, फिर 21 प्लस 23 बटे में 2, फिर 23 प्लस 25 बटे में 2। ठीक है, अब यह हुआ 13 और 11, 13 11 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 1 4 1 1 2, 24 बटे में 2। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 15 और 13 कितना हो जाएगी 28 बटे में 2, 17 और 15 7 5 12, 12 2 हासिल है 1 के, 1 1 2 2 1 3 32 बटा 2। फिर अब इसको जोड़ेंगे 9 10 10 6 16 6 हासिल 1 के, 1 1 2 2 1 3 36 बटे में 2। फिर इसको जोड़ेंगे 9 1 10 10 के 0 हासिल 1 के, 2 1 3 3 1 4 40 बटे में 2। ठीक है, अब इसको 23 प्लस 21, तो
कितना हो गया 4, 2 2 4, 44/2। फिर 23 + 25 देखेंगे 48/2। ठीक है, यहाँ देखा थोड़ा इसमें क्या 24 में 4 जोड़े 28 हो गया। 28 में फिर 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32 हो गया। 32 में फिर 4 36, 36 में 40 4 4 44, फिर 48 से बढ़ रहा है। ठीक है, 4 4 का अंतर है, बस ऐसे यही देखते जाओ, बस कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमको किसका मान मिल गया हमको x का मान xi का मान मिल गया, और यहाँ पर fi का मान मिल गया। मोहल्लों की संख्या पूरा कितना दे है बच्चा, यहाँ पर मोहल्लों की संख्या यानी बच्चों की संख्या हमको नहीं दिया है, मतलब हमको खाली एफ का मान ज्ञात करना और बाकी कुछ नहीं, वो माध्य भी हमको दे दिया है। ठीक है, तो बस हम यही ट्रिक से लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार लगाइए, सवाल एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एफ आई गुणे एक्स आई है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों की संख्या जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा एफ आई। ठीक है, बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या एक ठे एफ है और बाकी संख्या है, तो संख्या अलग और एफ को अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ एफ हो गया प्लस इसको जोड़ेंगे 9 9 9 के 9 18, 9 9 के 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 28 29 30 31 32 33 34, 34 के 4 हंसी दायस 3 के 4, कितना हो गया 44। अब इसको जोड़ दिए, ये 44 हो गया। इसको ये पूरा संख्या जोड़ने के बाद में 44 आया और एफ जोड़ दिए। ठीक है, इतना हो गया। तो हमको सिग्मा एफ आई बराबर एफ प्लस 44। अब इसको जोड़ते हैं भैया, इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। एफ आई का मान कितना है 7 गुणे एफ का मान कितना है 22/2। ठीक है, अब देखते हैं एक कट रहा है नहीं कट रहा है, तब इसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ेंगे, तब अगर दोनों नहीं कटेगा तब जो कम रहेगा उसको काटेंगे। ठीक है, तो इसको पहले काटेंगे, तो नहीं कट रहा, इसको काटेंगे। 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4, 12 12 24 12 3 36 12 44 12 पंचे 60 बच्चों 72 12 होते 84 80 4। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 6 गुणे 28/2। ये कटेगा, हाँ कटेगा, तो इसको काट 2 1 2 2 3 6, 3 का गुणा इसमें कर 8 3 24 24 के 4 हासिल 2 के 3 2 6 6 2 8 44 हो गए, हाँ 84। ठीक है, और 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 गुणे 32/2। अब देखा 9 ये नहीं कट रहा है तो इसको काटेंगे। 2 1 2 2 1 2 एक बचा है, इधर आया 2 6 12। अब देखा 9 6 36 9 47 9 6 54 54 के 4 हासिल 5 के 9 के 9 9 4 9 5 14। ठीक है, 144 16 9 ये 144 होते हैं, हाँ ठीक है। 13 गुणा इसमें करेंगे, अरे देखो एफ आई का मान कितना 13 है, एक्स आई का मान कितना है 36/2 है, यहाँ 13 लिख देंगे गुणे यहाँ पर 36/2 लिख देंगे बराबर। अब इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दें, 2 1 2 2 1 2 2 यहाँ पर 2 9 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 और 16 गुणा कर देते हैं, 13 और 18 के 8 3 24 24 के 4 हासिल 2 के 8 के 8 8 2 10
फिर यहाँ 13, यहाँ 1, कितना आ गया 4 3 2, तो यहाँ पर आ गया 234। ठीक है। यहाँ एफ है, एफ आई का मान क्या है, एफ है, एक्स आई का मान कितना है 40/2 है, तो यहाँ इसका गुणा कर देंगे, एफ गुणे 40/2, एफ नहीं कटेगा, इसको काट दो, 20 चौका 40/2, 20 दूनी 40 होते ना, 20 दूनी 40 हुआ। अब यहाँ 20 की गुणा इसमें कर देंगे, 20 करने में 20 एफ हो जाएगा। ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 के गुणा हम इसमें करेंगे 44 में बटे में 2। देखो 5 इससे नहीं कटेगा, इससे कटेगा, 2 1 में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसका 22 5 110 आ जाएगा। ठीक है, 110। ठीक है। फिर 4 को गुणा इसमें करेंगे, 4 गुणे 48/2, ये कट जाएगा, काट दो, 2 दूनी 4, 2 गुणा इसमें कर दो, 48 कितना 80, 80 90, 90 6 96 हो जाएगा, 48 दूनी 90 6 96। अब हम क्या यहाँ पर लगा देंगे, ये क्या है, यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, बराबर जोड़ देंगे इसको। अब देखिए जो अचर है, अचर को एक और जोड़ देंगे, तो पहले यहाँ 20 है, 20 एफ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, प्लस 6 0 4 10 10 10 20 20 2 22 22 के 2 हासिल है 2 के 9 1 10 10 10 10 20 10 10 20 20 5 25 25 के 5 हासिल है 2 के 1 2 2 6, कितना है 6 हो जाएगी, 6 होगा कि 7 होगा, 1 मिनट, 2 3, कैसे यार गलत होगा क्या, जोड़ना गलत हो गया, देखते हैं 6 4 10 10 10 20 20 22 को 2 हासिल है 2 के। ठीक है, 9 1 10 10 5 15 15 4 19 19 1 20 20 10 30 30 5 35 35 5 हासिल है 3 के, तभी तो हम कहें गलती कहाँ से हो रहा है। ठीक है, 3 आएगा हासिल, 1 2 3 3 1 4 4 3 7, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, 7। अब इसको जोड़ दिए। ठीक है, अब हम फार्मूला पे चलते हैं। ठीक है, फार्मूला पे इसको मिटा दे रहे थोड़ा, यहाँ पे अब लगाते हैं क्योंकि वहाँ दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए थोड़ा यहाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, नहीं तो वहीं पे लगा दे रहे हैं, इनकी भी खत्म होने वाला है। चल लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, राइट। माध्य यहाँ पर हमको दे दिया पहले से 18। ठीक है, बराबर यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया है 20 एफ प्लस 752 बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है, सिग्मा एफ आई का मान एफ प्लस 44, एफ प्लस 44, राइट। हम 18 बराबर ऐसे रहने दे रहे हैं। देखिए ए 2 से कट जाएगा, ए भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसके अंत में 0 है, इसके अंत में 2 है, 2 से काट दो, 2 से काटना मतलब 2 काम है, 2 दहा में 20 एफ हो जाएगा प्लस 2 तिहाई 6 एक बचा ना, 7 में से 1 बचा, 6 कट गया, 1 बचा, इधर आ गया 15 हो गया,
2 सत्ते 14, 1 बचा, इधर आ गया 12, 2 छंग 12, कोष्टक बंद बटे में f प्लस 44, ठीक है। 2 एक 2, 2 9 आई 2 9 18, ठीक है। यहाँ 9, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ कितना आ गया 10 f प्लस 376 धारा, या प्लस 44 ऐसे उतार लिए, ये भागे में इधर आ जाए गुणे में, यही 9 f प्लस 44 कोष्टक बंद, यहाँ क्या है 10 f प्लस 376, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे 9 एक 9 f प्लस 9 चौक 36, 36 के 6 हासिल आए 3 के 9 चौक 36, 36 37 और 39, 39 आ गया बराबर, यहाँ पे कितना है 10 f प्लस 376, ठीक है। अब जो कम है ज़्यादा और जो ज़्यादा है वो कम और, ठीक। देखो ये ज़्यादा है ये कम है, इधर आएगा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 396 माइनस 300 कितना 76, यहाँ 10 है 10 f, ये 9 है प्लस में उधर है माइनस हो जाएगा 9 f हो जाएगा, ठीक है। 6 में 6 के 0, 9 में 7 घटा देंगे 2, 3 में 3 के 0 0 लिखो चाहे मत लिखो, 10 f में से एक f 9 f घटा देंगे बचेगा 1 f लिखो चाहे f लिखो, तो भैया f का मान कितना आएगा 20, दिस इज आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप इसे बार बार दोहराइए, ठीक है। आप इसको बार बार दोहराइए, दोहराने के बाद में आप ये देखिए 2019 में हम जब पेपर दे रहे थे 2019 में, तो ये आया था 2019 में यही सवाल आया था मुझको जो हमने जब पेपर दिया था, इसलिए इसको अच्छे से लगाइएगा, इम्पोर्टेंट है। सब सवाल इसी प्रकार लगेगा, माध्य के जितना सवाल आए भैया ने, आपको इसके बीच के पहले आपको दोनों संख्या उतार देना है, फिर इसके बीच के दूरी ज्ञात करना है, फिर बीच की दूरी और जो एफ आई का मान रहेगा दोनों गुणा कर देना है, गुणा भाग करने के बाद में जो मान आएगा इसे लगा करके अंत में जोड़ देना सबको, फिर ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। बस इतना ही बताएंगे, अगला वीडियो में अगला सवाल, ठीक है।